इस कहानी में एक गांव है जहां रात के 9 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता है। पहाड़ों के बीच बसा था शिवपुर गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, हवा भी वहां धीरे चलने लगती थी, मानो कोई अदृश्य डर पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। शाम के 8:45 बज चुके थे। आसमान में हल्के बादल छा गए थे और दूर पुराने मंदिर से घंटी की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ये कोई पूजा की घंटी नहीं थी, ये घंटी थी एक चेतावनी की, जो हर रात गांव वालों को याद दिलाती थी कि अब समय कम बचा है। ध्यान दें, रात के 9 बजने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, कोई भी व्यक्ति बाहर न रहे। ये आवाज थी गांव के मुखिया हरदेव सिंह की। उनकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि अनुभव की सख्ती थी। सब लोग घर पहुंच गए? जी मुखिया जी, बस 1-2 लोग बाजार की तरफ हैं। तुम जानते हो 9 बजे के बाद क्या होता है। अगर किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुखिया की आंखें मंदिर की घंटी पर टिक गईं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 9 की तरफ बढ़ रही थीं। हरदेव सिंह अपने घर की ओर बढ़े। घर के अंदर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। रोहन, जी पापा। खिड़कियां बंद करो और दरवाजों के बाहर नमक की लकीर बना दो। ध्यान रखना, आज एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। पापा, हम रोज ये सब क्यों करते हैं? बस चुप रहो बेटा, क्योंकि बेटा 9 बजे के बाद जो बाहर होता है वो इंसान नहीं रहता। रोहन चुप हो गया। उसके पास अब सवाल नहीं थे, सिर्फ डर था और एक नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। उसने खिड़कियां बंद की और दरवाजे पर नमक की सफेद लकीर खींच दी। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी चाय की दुकान अब भी खुली हुई थी। अरे काका, एक चाय तो बना दे। अरे बावले, 9 बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे काकी, ये सब डराने की बातें हैं, मैं नहीं मानता। काकी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तो फिर बता, पिछले साल मोहन कहाँ गया? वो आदमी चुप हो गया। उसके हाथ से चाय का कप कांपने लगा। घंटी की आवाज अचानक तेज हो गई। 9 बज चुके थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं। हर दरवाजे पर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थीं। रोहन अपने कमरे में बैठा था। सब कुछ ठीक करने के बाद भी उसका दिल शांत नहीं था। अचानक दरवाजे पर ठक ठक ठक। रोहन की सांसें रुक गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन, दरवाजा खोलो। यह आवाज जानी पहचानी थी, बहुत जानी पहचानी। मैं हूं अमन। अमन, रोहन का दोस्त, जो 6 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी उसे अपने पापा की बात याद आ गई। 1 हफ्ते पहले बेटा। 9 बजे के बाद कभी भी दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। अमन, तू सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों रोहन? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? दरवाजा खोल दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रोहन ने झटके से पर्दे बंद कर दिए और बिना पीछे देखे अपने पापा के कमरे की तरफ भाग गया। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन डर अभी गया नहीं था। पापा, कल रात अमन आया था। वो मुझसे दरवाजा खोलने को कह रहा था। क्या? वो अमन नहीं था,
इतना कहकर पापा बिना कुछ और बोले गांव के बाहर की ओर चल पड़े। रोहन भी चुपचाप उनके पीछे चल दिया। वो जगह देखने में ही डरावनी लगती थी, एक ऐसा सूखा तालाब जो अपने अंदर कई सालों के राज छुपाए बैठा था। कई साल पहले यहीं एक बच्चा डूब गया था, उसका नाम भी अमन था। और तुम्हारा दोस्त पिछले महीने यहीं के पास गायब हुआ था। अब रोहन समझ चुका था कि जो कल रात आया था वो उसका दोस्त नहीं था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यहाँ से शुरू हुआ था उस श्राप का पहला अध्याय। उस दिन गांव वालों ने एक बच्चे को मरते हुए देखा और फिर भी किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया गया, वैसे ही हर पीढ़ी से एक बच्चा इस गांव के साथ दफन होगा। तभी से नमक की लकीर इस गांव की आखिरी ढाल बन गई। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, लेकिन वो तरीका बहुत खतरनाक है। और अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। रात फिर लौट आई और इस बार डर और भी करीब था। रात के 8:50 बज रहे थे। तालाब के पास कुछ गांव वाले चुपचाप खड़े थे। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। इतना कहकर विक्रम सिंह धीरे धीरे तालाब के अंदर उतरने लगे। तालाब बहुत गहरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, अंधेरा और भी गाढ़ा होता जा रहा था। नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी, फुसफुसाहटें, जैसे कोई उन्हें वापस जाने को कह रहा हो। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। आखिरकार वो तालाब की तली तक पहुंच गए। वहाँ पानी नहीं था, बस एक छोटे बच्चे का कंकाल पड़ा था। आखिरकार वो तालाब की तली तक पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटे बच्चे का कंकाल पड़ा था। मुझे माफ कर दो बेटा, हम सब बहुत बड़े गुनहगार हैं। अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें सच में लगा कि इतनी आसानी से यहाँ से वापस जा पाओगे? हाँ, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आज हम डर से नहीं गलती सुधारने आए हैं। ऊपर घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। 9 बजने में बस कुछ ही पल बचे थे। आखिरी ताकत लगाकर विक्रम सिंह ऊपर की ओर बढ़े और ठीक वक्त पर बाहर निकल आए। उस रात के बाद गांव में फिर कभी 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आई। श्राप टूट चुका था, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा दिल में एक सन्नाटा छोड़ जाती हैं। और कहीं न कहीं उस अंधेरे के पार अमन को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। ऐसी ही मजेदार और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल वंडरकाइट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।